वो जमाने जब छोटे मोटे खर्चों के लिए चेक काटा करते थे, इंटरनेट के आने पर नेट बैंकिंग के लिए पीसी डेस्कटॉप ढूंढा करते थे, छुट्टे पैसे के लिए एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ करते थे। अब 5G एरा में मेरा भारत देश है महान, यूपीआई की खोज करके बदल दिया बैंकिंग का जहान। इस यूपीआई नामक मोबाइल ऐप ने आज ग्लोबली कर दिया है धमाल। लोकल इंडियंस तो क्या, एनआरआईज और इंडियन टूरिस्ट के लिए भी हुआ कमाल। यस, माय वेरी डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रवनीत्स नॉलेज बाइट्स। एज गेस्ट मेरा आज का फोकस रहेगा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, which in simple words is a popular mobile payment method जिससे आप funds instantly चुटकियों में and that too बिना किसी चार्ज के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज आप घर की गली के सब्जी वाले, किराना स्टोर से लेकर कैब वाले, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस, घर का बिजली पानी मोबाइल का बिल, लोन की ईएमआई, यू नेम एंड इट्स देयर, हर खर्चे का भुगतान इस यूपीआई जो कि आपके अपने मोबाइल में बैठा है एक जादुई जिन बनकर, उससे करते हैं। द एस्टोनिशिंग फैक्ट इज कि 2016 में भारत में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ बॉडी फॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया था ये ऐप। इसने आज विश्व भर में एक फाइनेंशियल क्रांति को जन्म दे दिया है। According to recent news, NPCI has now tie-ups with multiple countries, including Singapore, Hong Kong, UK, Canada, Saudi Arab, Qatar, Oman, the US, and lately France. Yes, UPI is going international. And sooner, the NRIs residing in all these mentioned countries would be simply linking their Indian bank accounts, duly KYC compliant NRE NRO accounts, using their international mobile numbers, provided these numbers are registered with their respective Indian banks. And hence, these NRIs can access facilities like instant money transfer. Live example is Singapore. Or during the visit of these NRIs to India, from the point of landing on their Indian airport, they can easily make all the merchant payments using UPI. Likewise, Indian tourists and Indian students in these countries too can avail the advantage of UPI and can save on the costs of arranging for foreign currency, forex cards or spending on those international debits or credit cards. आज यूपीआई ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम दिखाते हुए हमारे देश को टेक डिप्लोमेट का एक सरताज भी पहना दिया है। हाल ही में इस साल के हो रहे G20 समिट वेयर इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, ऑलमोस्ट हर राज्य, हर स्टेट में जहां पर भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं, वहां पे यूपीआई का जबरदस्त प्रदर्शन और डेमो किया जा रहा है। जानिए यूपीआई के कुछ ऐसे, इस मैकेनिज्म की कुछ ऐसी खूबियां जो आप एज अ बैंकर, एज अ फिनटेक एक्सपर्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के यूपीआई ऐप को पिच करने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज रियल टाइम, इंस्टेंट and 24/7 it is available. आप दूसरी पार्टी के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर एज इन P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, और किसी भी परचेजिंग के लिए एज इन P2M, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर कर सकते हैं। सेकेंड, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर द अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड IFSC कोड ऑफ द बेनिफिशियरी टू whom you have to make the payment. सिंपली आपको रिसीवर से पूछना है उसका VPA एज इन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, क्योंकि हर यूजर का यूनिक यूपीआई आईडी होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज यूजर नेम एंड द बैंक नेम, लाइक XYZ at ABC बैंक। एंड थर्ड पॉइंट, क्योंकि यूपीआई के आपको यूज करने पर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही हरकत होती है, तो एज अगेंस्ट द ई-वॉलेट्स आपको अपने अकाउंट के बैलेंस पर बैंक का इंटरेस्ट मिलता रहता है। Finally, in the end, I shall close by saying that UPI ने आज हमारी इंडिया को U ultimate P powerful I इंडिया में परिवर्तित कर दिया है। Days are not far off when we become the most digitally equipped cashless economy of the world. Thanks for watching the video till end. If you found the video useful, please like, and if you are new to my channel, please subscribe. Till next video, goodbye from Ravneet's Knowledge Bites.